वार्ता रखी है आपने ऋषिकेश प्रेस क्लब में, किन मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता? कांग्रेस के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा युवाओं के लिए कुछ वादे किए गए हैं, देश के युवाओं के साथ वादे किए गए हैं, जिसको हम युवा न्याय गारंटी लेकर हम लोग सबके सामने आ रहे हैं। उसी को लेकर हमने आज यहाँ प्रेस वार्ता रखी है। ये जो गारंटी है, इसमें पहली गारंटी है भर्ती भरोसा, जिसमें जितने भी हमारे युवा हैं उनके लिए 30 लाख रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, 30 लाख नौकरियों की व्यवस्था उन लोगों के लिए की जाएगी। उसके अलावा पहली नौकरी पक्की में राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट लेके आ रही है कांग्रेस पार्टी। जो भी युवा हैं 25 साल से कम के, उनके लिए 1 लाख रुपए साल 8500 रुपये महीना कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर केंद्र में आती है तो उन लोगों को मिलेगा। और वो डिग्री धारक हो, डिप्लोमा धारक हो, उन लोगों के लिए योजना कांग्रेस पार्टी लेके आ रही है। जो गिग वर्कर्स हैं उन लोगों के लिए जो जहां वो वर्क करते हैं, जहां वो काम करते हैं, उनको काम की क्वालिटी मिले, उन लोगों के लिए पेंशन की सुविधा की जाए। गिग वर्कर्स आप जानते हैं कि जो स्वतंत्र ठेकेदार हैं, जो कुछ बहुत ही कम समय के लिए जो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर उनका दूसरा काम वो चेंज कर लेते हैं, उन लोगों के लिए ये गारंटी कांग्रेस पार्टी लेके आई है। और युवा रोशनी के अंतर्गत जो 40 साल से कम के जो युवा हैं उनके लिए, और जो काम करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, 5000 करोड़ का एक फंड कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा किया जाएगा। और इस फंड को प्रत्येक जिलों में, पूरे देश में जिलों में जो काम की शुरुआत करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप्स अपने शुरू करना चाहते हैं, ये फंड उसमें नए युवाओं को दिया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड की अगर सबसे बड़ी बात पर हम बात करें कि यहाँ बेरोजगारी जिसकी चरम सीमा पर है और युवा नौकरी के लिए दर भटक रहे हैं, मगर जब वो कई सालों तक प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद जब वो पेपर देने जाते हैं पता चलता है पेपर लीक हो गया। सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा ये इशू है। तो पेपर लीक के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर आती है तो एक स्ट्रिक्ट कानून बनाया जाएगा, और इस कानून के अंतर्गत चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सरकार का कोई व्यक्ति हो, जो आज हम देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ही संगठन के लोग इसमें जुड़े हैं पेपर लीक कराने में, उन लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये 5 गारंटी है जो कांग्रेस की सरकार आती है तो 5 गारंटी लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और युवाओं को 5 गारंटी दी जाएगी। इसके अलावा जल्द ही कांग्रेस का घोषणा पत्र घोषित किया जाएगा, जिसमें युवाओं की तो हमने बात करी, इसके अलावा महिला सशक्तिकरण और किसानों की जो समस्या है, अगर हम देख रहे हैं आज जो उत्तराखंड की स्थिति अगर देखें तो बहन अंकिता भंडारी का इशू आज भी है। अभी 3 दिन पूर्व भी हम लोग माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के साथ हम श्रीनगर पहुंचे थे। बहन अंकिता भंडारी की माता पिताजी आज भी वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर उनको कोई सुनने वाला नहीं है। एक पत्रकार आशुतोष नेगी जो उनका साथ दे रहे थे, उन पर धाराएं लगाकर उनको अरेस्ट करने का काम किया गया, और भी लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, मगर ये नहीं बताया जा रहा है वो वीआईपी कौन है। उस वीआईपी को कब ये सलाखों के पीछे करेंगे कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी ओर अगर हम किसानों की बात करें, प्रदेश के किसानों की, पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम देखें तो वहां तो खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। आप 5 किलो अनाज तो लोगों को दे रहे हैं, मगर वो जो खेती करते थे उनके जो खेत, जो जंगली जानवर, चाहे वो बंदर हो, चाहे जंगली सुअर हो, और चाहे हम तराई की अगर देहरादून और उधम सिंह नगर के किसानों की बात करें, जंगली हाथी पूरी फसलों को नाश कर रहे हैं। और एक और किसान एमएसपी की मांग कर रहा है, उस और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आप पूरे देश ने देखा किस तरीके से जब किसान दिल्ली की ओर बढ़े, कैसे सड़कों पर कीले गाड़ दी गई, बड़े बड़े होर्डिंग बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए, और एक 21 साल के युवा शुभकरण के सर पर गोली चलाने का काम किया गया, उसको अपनी जान गंवानी पड़ गई इस आंदोलन में। तो ये कैसी हिटलरशाही सरकार है, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो। कांग्रेस पार्टी युवाओं की लड़ाई लड़ रही है, महिलाओं की लड़ाई लड़ रही है, बुजुर्गों की लड़ाई लड़ रही है, किसानों की लड़ाई लड़ रही है, छोटे जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की तैयारियां हम लोगों की चल रही हैं, हम लोगों की बूथ मीटिंग्स चल रही हैं, हम लोग समय समय पर मिल रहे हैं, और जल्द ही ये जो भी लोकसभा के जो कैंडिडेट्स हैं जैसे ही डिक्लेयर होते हैं हम लोग प्रचार के लिए आगे निकलेंगे।